नमस्कार दोस्तों। आज का विषय दूसरा जन्म है ही नहीं। बड़े हैरान हुए होंगे आप ये सुनकर कि दूसरा जन्म है ही नहीं। आप कहेंगे लोगों ने देखा है, आप कहेंगे लोगों ने अनुभव किया है, आप कहेंगे लोगों ने आत्मबोध किया है, किताबों में पढ़ा है। जितनी किताबें हैं ये सारी मानव निर्मित ही है। आप कहेंगे कि इतनी बड़ी बात को कैसे जुठला सकते हैं आप। सब लोगों ने महसूस किया है। क्या खुदा तुम्हारा है, हमारा नहीं, सबका खुदा है। अगर इन लोगों ने महसूस किया है सभी ने, तो हमने भी महसूस किया होगा। आप ये देखिए कि अगर ये लोग वहाँ तक जाकर आए हैं तो हम भी कहीं जाकर आए होंगे। ऐसी तो कोई बात नहीं। ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे पौधा होता है ना, आपने देखा होगा, उसका बीज पड़ता है, पौधा बड़ा होता है, उसके बाद क्या होता है, ख़त्म, गल जाता है, सड़ जाता है, या वैसे ही ख़त्म हो जाता है। इसी तरह इंसान है, बीज पड़ता है, इंसान बनता है, उसके बाद ख़त्म। हर एक इंसान बीज से पैदा हुआ, और बाकी जितना है कि कोई किस तरह पैदा हुआ, कोई किस तरह पैदा हुआ, सारा मिथ्या है। इसको आप यकीन मानो मेरी बात। तो अब बात रहेगी कि बीज की, किसी का कहीं पे प्रफुल्लित हुआ, कहने का भाव है कि किसी का कहीं पे जन्म हुआ, वो वहाँ पे अमीर बन गया, पिता दादा की जायदाद मिल गई। किसी को अवसर मिले और वो आगे बढ़ गया। आपने देखा होगा, अगर आप कहें कि देखिए ऐसा है कि परमात्मा जो है कर्म से देता है, और परमात्मा जो है पहले ही कर्म बना के भेजता है। आपने देखा होगा कई लोग जो बहुत गरीब घरों में जन्म हुआ और बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचे। कई लोग जिनके हालात बहुत बुरे थे बचपन से, और वो बहुत ऊपर तक गए। आप अपने आसपास, मैं नाम नहीं लूँगा आज, अपने आसपास एक नज़र मार के देखो। उन लोगों के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता था जिन्होंने ऊंचाइयों को छुआ है और बड़े ऊंचे ऊंचे पद तक गए हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल रोटी तक जिनको नसीब नहीं थी, उनको जो है बादशाहत मिली। अवसर, अवसर बहुत बड़ी चीज़ है। और इसी तरह पंडित रूपचंद जोशी ने जैसे कहा है कि एक आदमी, उसने पूरी मेहनत करते हुए आसमान की तरफ देखा कि दूसरा आदमी कैसे बढ़ गया। तो किस्मत, किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है। अब किस्मत जो है ये कोई ऊपर से लेके नहीं आती, ये सब आपके हाथ में। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि अवसर हर एक को मिलता है ज़िंदगी में। आप कभी अपनी ज़िंदगी देखिएगा पीछे, कभी आप महसूस करेंगे कि हमें तो जी बाहर जाने का चांस मिला था, मगर मदर बीमार थे तो हम जा नहीं सके। हमें इस प्रोफेशन में आने का सिला मिला था, मगर कुछ ऐसी मजबूरियां हो गई, नहीं तो हम भी कहाँ का कहाँ होते। और लोग अक्सर बात करते हैं कि साथ वाली ज़मीन बिक रही थी, तब हम अगर ख़रीद लेते, बहुत सस्ते भाव में बिक रही थी, तो आज हमारा भी जो है करोड़ों का जो है कोठी होती हमारी। ये सभी दोस्तों अवसर है। अवसर जो गवा देता है वो पीछे रह जाता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ज्योतिष के बारे में। हाथों में लकीरें होती हैं, और हम अक्सर कहते हैं कि जो बचपन में है या 18 साल तक या 21 साल तक लकीरें बदलती रहती हैं। अगर सब कुछ पहले से ही लिखा था तो लकीरें क्यों बदलती? जैसे जैसे आप मेहनत करते हो, जैसे जैसे आप ज़िंदगी में परिश्रम करते हो, आपकी रेखाएं चेंज होती हैं। ये जो जन्म मिला है ना आपको, ये गॉड की तरफ से गिफ्ट है। गॉड है, ग्रह हैं, मगर एक आपने अगर इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो, फ्री इकोनॉमी, एक होती है फ्री इकोनॉमी, एक होती है रिस्ट्रिक्शन वाली। फ्री इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें सभी को स्वतंत्र हैं, सभी कि जैसे मर्जी आप व्यापार करो। इसी तरह
ये जो जीवन है ना, ये फ्री इकोनॉमी है। परमात्मा ने आपको छोड़ दिया है कि आप अपने जीवन का जैसे मर्जी उपयोग करो, मगर आपने क्या करना है? आपने जीवन का भरपूर आनंद लेना है, हंसना है, खेलना है। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस एक यही पल है। जीवन को पूरा एंजॉय करके जाना है। और अगर आप कहो ना कि मैं बुरे कर्म करूँगा तो मुझे अगले जन्म में बुरा मिलेगा, मैं बहुत ही अच्छा पूजा पाठ करूँगा मुझे अगले जन्म में अच्छा मिलेगा, या मुझे सब कुछ अच्छा मिलेगा, ये जो ऊपर परवरदिगार है ना, परमात्मा है, ये पिता है। और पिता की एक खासियत होती है कि अगर कोई बच्चा गलत काम भी करता है ना, उसको सज़ा कभी नहीं देता। ये परमात्मा ऊपर जो बैठे हैं ना, ये सज़ा नहीं देंगे आपको। इसी जन्म में सब कुछ जो होना है। अगर आप नशे के हो गए हैं आदि, तो इसी जन्म में आपको भुगतना है, एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मरेंगे लोग। और अगर आपने बहुत अच्छा जीवन जिया है, पूजा पाठ किया है, तो उसमें क्या है कि इसी जन्म में आपको यश मिलेगा। बाकी जितना पूजा पाठ है, जितना ज्योतिष उपाय हैं, ये सब आपको मैं बता दूं। आप कहोगे कि अच्छे ज्योतिषी के पास जाने से फ़र्क क्या पड़ता है, या आम ज्योतिषी के पास जाने से फ़र्क क्या पड़ता है? ये सभी ऑल इज़ वेल है, ऑल इज़ वेल। जब हम उपाय करते हैं ना, तो हमें क्या होता है? ऑल इज़ वेल, कि मैं अच्छा हो जाऊँगा, मैं सब ठीक हो जाऊँगा। जैसे हम डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं, तो एक डॉक्टर है, वो वही गोली देता है जिसको बोलते हैं शफा, तो आदमी ठीक हो जाता है। बड़ा से बड़ा डॉक्टर वही गोली दे दे या उससे भी अच्छी गोलियां दे दे, कई बार तो आदमी पैरासीटामोल से ठीक हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर के ऊपर विश्वास है उसके ऊपर। आरएमपी डॉक्टरों को मैंने एमडी से ज़्यादा कमाते देखा है। बात क्या है? विश्वास। इसी तरह ज्योतिष है, आपका विश्वास है। आप बड़े ज्योतिषी के पास गए, 25,000 रुपये लगाया आपने, आप कहोगे पक्का भी मेरा काम बन गया। यही विश्वास आपको आगे लेके जाता है। बस सारा जीवन जो है ना, सारा खेल ऑल इज़ वेल का है, ऑल इज़ वेल। आप अपनी ज़िंदगी आज से, मैं आपको कहता हूँ, हंसते खेलते बिताना शुरू कर दो। क्या मुसीबतें आई हुई हैं, क्या समस्याएं चल रही हैं, सब भूल जाओ। जिसने जन्म दिया ना, बस उसके हाथ में छोड़ दो सब कुछ। पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलो, सब ठीक ही होगा। मैंने अपने लाइफ में देखा है कई लोगों को जिन्होंने बिल्कुल हिम्मत हार दी थी। किसी ज्योतिषी के पास गए, पंडित के पास गए, उसने बताया कि तुम ये करो, और उन्होंने अपनी मुसीबत दूर कर ली। क्यों? क्योंकि वहाँ से एक वो विश्वास लेके आए, एक जीत का मंत्र लेके आए। बस ज्योतिषी यही देता है, आप याद रखो। एक पुड़िया जो है, एक पुड़िया उसने दे दी। अगर ज्योतिषी ही इतने होते, सर्वगुण संपन्न होते, तो सभी ज्योतिषी आज जो है राजा बने होते। वो ना बनते, कम से कम उनके रिश्तेदार तो बनते ही बनते, उनके बेटे, उनकी बहुएं, उनकी जो है बेटियां, वो तो बन ही जाते। अब आप कहोगे जोशी अपना खुद का भला नहीं कर पाता। अगर आप उनकी लिस्ट भी देखो ना, जो उनके पास जाते हैं, तो कितने लोग बने हैं जिन्होंने ऊपर विश्वास किया। सबसे बड़ा जो ये जितना जो गेम है ना, ये सारा विश्वास का गेम है। चलो मैं वीडियो लंबी नहीं करूँगा, मगर मैं, क्योंकि कारण है कि आप लोगों की एक सीमा होती है। अब उस वीडियो के उसके बाद जो है थोड़ा सब्र छोड़ देते हो। ये नेक्स्ट सीरीज़ में मैं बात करूँगा। मगर आपको ये मैं बता दूँ कि इंसान जो है जन्म लेता है, मिट्टी में दफन हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं है, ख़त्म। तो आज से आपने जीवन पूरा जीना है, पूरा आनंद मानना है, और जीवन का एक एक चीज़ को आपने उपभोग में लाना है। जितनी किताबें हैं, जितने जो हैं अपने बने हुए हैं, इनको छोड़ के आपने अपने पे विश्वास रखना है, और जीवन का एक एक कण आपने पूरा इस्तेमाल करना है। अब बात आ गई आगे कि इस वीडियो पे भी बहुत कमेंट आएंगे, हो सकता है कि मुझे गलत भी कहा जाए, मगर आप कभी अल मंसूर का नाम सुनना। उसने क्या किया था? उसने कहा था कि वो खुदा दूसरा नहीं है, मेरे अंदर भी खुदा है, मैं भी खुदा हूँ। उसने कहा मैं भी खुदा हूँ।
और उसका इतना ज़्यादा विरोध हुआ, इतना ज़्यादा विरोध हुआ कि उसको जो है सूली लगा दी गई, काट दिए गए उसके अंग, और हर एक अंग जहाँ से खून रिस रहा था वो खून, उसकी खून की बूंदें लिखती चली गई अनल अल हक। इसका मतलब होता है कि खुदा मेरे अंदर भी है, खुदा कोई अलग नहीं है। तो आप सब परमात्मा का अंश हो, परमात्मा का रूप हो। कोई परमात्मा जो है आपसे अलग नहीं है, ये अंदर सबके परमात्मा की जोत है। और यही जोत जो है जब ख़त्म हो जाती है तब आदमी ख़त्म हो जाता है। बस विश्वास रखना है आज से। अगली सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है जीवन में और कैसे जो है हाथ की रेखाएं चेंज होती हैं, क्या हाथ की रेखाएं सच बोलती हैं, हाथ की रेखाओं में क्या क्या छुपा है, ये आगे हम बात करेंगे। पहले देखेंगे कि आप कितना इस बात को जो है पॉजिटिवली लेते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।